प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा सांसद एच.डी. देवेगौड़ा से मुलाकात की। ये मुलाकात उस वक्त हुई जब संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 12 सांसदों को निलंबित किए जाने पर विपक्ष हंगामा कर रहा है। दिल्ली में विपक्षी दलों ने राज्यसभा की 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग करते हुए संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के सदस्यों ने महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस निकिता दत्ता ने हाल ही में मुंबई की सड़कों पर अपने दर्दनाक अनुभव को साझा किया। एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि उनका फोन छीन लिया गया था जब वो मुंबई के बांद्रा की सड़क पर चल रही थी। अपने अनुभव को साझा करते हुए कबीर सिंह की एक्ट्रेस ने लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की और उनकी मदद करने वालों को भी धन्यवाद दिया। ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में शादी समारोह में डीजे पर डांस के दौरान 2 युवकों में कहासुनी हो गई, जिससे गुस्सा एक युवक ने दूसरे युवक पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि गोली युवक के कान को छूकर निकल गई, जबकि दूसरी गोली किसी कारण नहीं चल पाई, जिसके बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को अवैध पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। ऊधम सिंह नगर के काशीपुर से माई भारत के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। सीतापुर में अन्नदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में गौ आधारित प्राकृतिक खेती करने वाले किसान शामिल हुए। इस दौरान गौ आधारित कृषि की प्राचीन महत्व और प्रकृति को इससे होने वाले फायदे के बारे में विस्तार से बताया गया। सीतापुर से माई भारत के लिए दीपक दीक्षित की रिपोर्ट। हरिद्वार पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस लाइन रोशनाबाद में पुलिसकर्मियों की कोविड टेस्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि हरिद्वार में 2 दिवसीय दौरे पर आए राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों में से 7 पुलिसकर्मी पॉजिटिव आने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने संक्रमण से बचाव के लिए सभी जिला प्रभारियों और शाखा और इकाई प्रभारियों को उनके अधीनस्थ नियुक्त समस्त पुलिसकर्मियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाए जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किए। कानपुर देहात के रिंद नदी पर बने पुल की सड़कें धंस गईं, जिससे ग्रामीणों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सपा सरकार में करोड़ों की लागत से बना ये पुल 5 साल में बनकर तैयार किया गया था, लेकिन लोकार्पण से पहले ही पुल में दरार आ गई। रुड़की में बुलेट रानी की तर्ज पर दुल्हन अपने सपनों के राजकुमार से 7 फेरे लेने के लिए दुल्हन ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर खुद कार चलाकर मंडप तक पहुंची। रुड़की की सड़कों पर कार दौड़ाती दुल्हन आकर्षण का केंद्र रही। करीब 5 किलोमीटर का सफर तय कर दुल्हन अपने हमसफर के पास पहुंची, जिसके बाद दोनों 7 फेरे लेकर वैवाहिक जीवन में बंधे। झांसी में एंटी करप्शन की टीम ने सदर तहसील में तैनात लेखपाल बद्री प्रसाद दीक्षित को 6000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लेखपाल जमीन दाखिल खारिज कराने के नाम पर काफी समय से रिश्वत मांग रहा था। झांसी से माई भारत के लिए शकील अली हाशमी की रिपोर्ट। रुड़की में एक होटल में आयोजित पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के कार्यक्रम में पहुंचने से पहले होटल के बाहर सैनी समाज के सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत के सामने विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि कांग्रेस हरिद्वार जिले के सैनी नेताओं की अनदेखी कर बाहर से साहब सिंह सैनी नाम के एक नेता को कांग्रेस में शामिल करा रही है। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी तादाद में सैनी समाज के लोग शामिल रहे। रुड़की में कांग्रेस के सदस्यता अभियान में विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता रणवीर नागर समेत सैकड़ों लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोतियाल के सामने कांग्रेस की सदस्यता ली। इसके साथ ही पीपल्स पार्टी का विलय करते हुए सभी पदाधिकारी और समर्थक कांग्रेस में शामिल हुए। ऋषिकेश में कंस्ट्रक्शन कंपनी में करीब 30 लाख की चोरी के मामले में पुलिस ने पुराने नौकर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। इनकी निशानदेही में पुलिस ने चोरी की रकम को भी बरामद कर लिया। ऋषिकेश से माई भारत के लिए अमित कांडियाल की रिपोर्ट। शासन और एनजीटी के आदेशों के बावजूद कानपुर देहात में मुख्यालय से चंद कदमों की दूरी पर पराली जलाई जा रही है। आपको बता दें कि सरकार ने लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण के देखते हुए प्रदेश भर के जिले के जिलाधिकारियों को आदेशित किया था कि जिलों में कहीं भी पराली न जलाई जाए। चमोली के डिग्री कॉलेज में परीक्षा में उपस्थित छात्राओं की अंक तालिका में अनुपस्थिति लगी होने से नाराज एनएसयूआई के छात्रों ने कुलपति के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए उनका पुतला फूंका। कानपुर रेंज के आईजी प्रशांत कुमार ने कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला हेल्प डेस्क, सिपाही बैरक, बंदी गृह, पुलिस कार्यालय का भी निरीक्षण किया। आईजी प्रशांत कुमार ने कोतवाली में खड़ी सैकड़ों बाइक की नीलामी के निर्देश दिए। कानपुर देहात से माई भारत के लिए अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। रुड़की पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार बेशर्म हो चुकी है, कानों में उंगली डाले हुए बैठी है। सरकार को जल्द ही किसानों का गन्ने का मूल्य निर्धारण करना चाहिए। सीतापुर के सिंधौली कोतवाली इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर अंबरपुर पुलिस चौकी के बाउंड्री वॉल में घुस गई, जिससे वहां मौजूद पीआरडी गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। सीतापुर से माई भारत के लिए निर्दोष तिवारी की रिपोर्ट। रुड़की में गोस्वामी समाज ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में देवभूमि दशनामी गोस्वामी समाज का गठन किया गया। बैठक में सभी की सहमति से संजय गोस्वामी को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। रुड़की से माई भारत के लिए प्रिंस शर्मा की रिपोर्ट।
सीतापुर के मिश्रित इलाके में छप्पर में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी, देखते ही देखते आग पूरे घर में फैल गई, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। सीतापुर से माई भारत के लिए मोहित शुक्ला की रिपोर्ट। हरिद्वार के सड़कुल थाना क्षेत्र में युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरिद्वार से माई भारत के लिए प्रवेश राय की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के रसूलपुर थाना क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। युवती को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। आरोप है कि युवती को कुछ लोग अगवा कर ले जा रहे थे, तभी ट्रैक पर अचानक ट्रेन आने से आरोपी युवती को छोड़कर फरार हो गए, जिससे युवती ट्रेन की चपेट में आ गई। फिरोजाबाद से माई भारत के लिए रेहान अली की रिपोर्ट। चमोली के तशौली ब्लॉक के कठूर गांव के प्राथमिक स्कूल के ग्रामीणों ने स्कूल में एक और टीचर की मांग की है, जिसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा ग्रामीणों को उनकी मांग पूरी करने का आश्वासन दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले ग्रामीण जिलाधिकारी और शिक्षा अधिकारियों को इस बारे में ज्ञापन भी दे चुके हैं। चमोली से माई भारत के लिए पुष्कर सिंह नेगी की रिपोर्ट। अमरोहा में किसान नेता सरदार वीएम सिंह ने विकास भवन में गंग नहर परियोजना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सपा और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने भी किसानों के साथ ज्यादा कुछ ठीक नहीं किया। अमरोहा से माई भारत के लिए मुजम्मिल हुसैन की रिपोर्ट। हरदोई में एनएचएम की संविदा कर्मियों ने प्रदेश आह्वान पर अपनी 7 सूत्रीय मांग को लेकर लखनऊ के एमडी ऑफिस का घेराव किया और मांगे पूरी न होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया। इस दौरान संविदा कर्मी जिलाध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी न हुई तो आगे इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करने को मजबूर होंगी। हरदोई से माई भारत के लिए विवेक त्रिवेदी की रिपोर्ट।